ठीक है, आपने जो बताया सही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली है क्या? देखो, आपको अगर पूछा ना, कैन यू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, व्हाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज यूज इन सी प्लस प्लस, जावा एंड मेनी मोर लैंग्वेजेस, तो उसका रीज़न है गाइस, ओके। आप ऐसे नहीं बता सकते कि उप्स के 4 पिलर है। दे आर नॉट आस्किंग अबाउट पिलर्स, दे आर आस्किंग अबाउट व्हाट इज एग्जैक्टली उप्स, नॉट अबाउट पिलर्स ऑफ उप्स, ओके। उसमें आप पिलर बता सकते हो, ठीक है, बट सबसे पहले आपको बताना क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग is a way to write a program, वे टू राइट अ प्रोग्राम, प्रोग्राम लिखने का तरीका है ये। क्या है? प्रोग्राम लिखने का तरीका, मतलब प्रोग्राम लिखने के बहुत सारे तरीके हैं क्या? यस। प्रोग्राम हम प्रोसीजरल ओरिएंटेड से भी लिख सकते हैं, राइट, जो कि सी फॉलो करता था। हम प्रोग्राम फंक्शनल तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट है। प्रोग्राम हम स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग का यूज़ करके भी लिख सकते हैं, राइट। मतलब वी हैव लॉट्स ऑफ प्रोग्रामिंग वेज, बट स्टिल मोस्ट एडवांटेजेबल वे दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऐसा क्यों सर? मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऐसा है क्या जो कि इन तीनों को मात देता है, प्रोसीजरल, फंक्शनल, स्ट्रक्चर। ये तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादातर यूज़ नहीं होती हैं, बट कम यूज़ होती है। उसके मतलब कंपेयर करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बिकॉज सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़ करता है, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़ करता है, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़ करता है, सी हैच ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़ करता है, देन कॉटलिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़ करता है। मतलब हर कोई जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रही है मार्केट में, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ही यूज़ करती है। तो ये है क्या? ये एक तरीका है प्रोग्राम लिखने का। इसमें प्रोग्राम लिखा जाता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स में। कैसे लिखा जाता है? क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स में। पर सर इससे एडवांटेज क्या मिलेंगे? तो सबसे पहला एडवांटेज है, ध्यान में रखना जब आप इसका आंसर बता रहे हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटी, रियल वर्ल्ड एंटिटी। मतलब क्या? रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करने का काम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैटर्न और डिज़ाइन पैराडाइम करता है, ओके। ये जो प्रोग्रामिंग का वे है, रियल वर्ल्ड को यहाँ पे एक्सप्रेस करता है। तो अब आप बोलोगे सर कैसे रियल वर्ल्ड को एक्सप्रेस करता है, बाकी के नहीं करते क्या? बिल्कुल नहीं करते। सिंपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को लिया कहाँ से गया है पता है? रियल वर्ल्ड में देखा गया क्या क्या हो रहा है, उस चीज़ों को देखकर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वे इम्प्लीमेंट किया गया। और एक चीज़ बताना चाहूँगा इसके बारे में, अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वे यूज़ करोगे गाइज, तो आप क्या कर सकते हो पता है? आप वी कैन, आप या हम, राइट, वी कैन सॉल्व दी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स यूजिंग OOPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ करके हम रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। देखो, हम प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं? हेलो, आपको पता है हम प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं? वाई वी डू प्रोग्रामिंग? प्रज्ञा, सारिका, वाई वी डू प्रोग्रामिंग? क्यों, आप क्यों प्रोग्रामिंग करते हो? क्या रीज़न आंसर है आपका? सर पैसे मिलते हैं इसलिए। क्यों जॉब? नहीं। क्या रीज़न है बताओ? हाँ। क्या रीज़न है वाई वी डू प्रोग्रामिंग? सारे का आप तो करते हो ना 4 साल से, क्यों करते हो? सर पैसे मिलते हैं, जॉब रहता है, इसलिए क्या? एग्जैक्ट रीज़न क्या है? No, we want to real world problems. क्या क्या क्या? मीन्स हम रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए ही प्रोग्रामिंग करते हैं। यस यस यस, प्रज्ञा क्यों करते प्रोग्रामिंग? ये क्लियर होना चाहिए गाइज, राइट। बताओ चलो। To solve the real life problems. यस, टू सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। प्रोग्रामिंग की ही जाती है टू सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम। रियल लाइफ के जो भी हमें प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, इसलिए तो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग का हम जब यूज़ करेंगे तो हमारे ही प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले। अब जो लाड़की बहन योजना आई थी प्रज्ञा, राइट, उसमें देखो ऑफलाइन बहुत सारे फॉर्म्स भरे जा रहे थे, उसमें बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। लोगों को रांग में खड़ा होना पड़ता था, मतलब पूरा दिन, राइट, वो फॉर्म भरने के लिए। पर उसको ऑनलाइन किया गया। ऑनलाइन आपको कोई एप्लीकेशन वेबसाइट दी गई, वो कहाँ से डेवलप हुई? प्रोग्रामिंग से। उससे हुआ क्या? हमारा ही मतलब वहाँ पे टेंशन खत्म हो गया। भाई जाओ वेबसाइट पे नाम वगैरह डालो, रजिस्टर कर दो, दैट्स इट। तो प्रॉब्लम किसके सॉल्व हो रहे हैं? हमारे,
राइट। बस में हमें टिकट काटना पड़ता था, अब क्या हो रहा है, एक एप्लीकेशन आ गई है, राइट, पुणे में आपली PMPL नाम से, तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टिकट निकाल सकते हैं हमारा ऑनलाइन। कंडक्टर को ताप ही नहीं देना है भाई, 5 रुपये छुट्टा बच गया वो देता भी नहीं, राइट। तो ये चीज़ें हमारा प्रॉब्लम थी, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व किया गया प्रोग्रामिंग करके। तो प्रोग्रामिंग की जाती है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, एंड प्रोग्रामिंग पैराडाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये हमारे रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कल मैंने एक को पूछा वाई वी डू प्रोग्रामिंग, वो बोला भाई सर पैसा मिलता है दैट्स वाई आई एम डूइंग प्रोग्रामिंग। एक बोला भाई जॉब रहे, जॉब हमें मतलब सर्वाइव करना है दैट्स वाई आई एम डूइंग प्रोग्रामिंग। बट रियल आंसर इज वी नीड टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स विच आर फेसिंग बाय पीपल, राइट, वी नीड टू सॉल्व। सिंपल है। देखो यहाँ पे अगर गूगल मीट नहीं होता तो कैन वी कम्युनिकेट, नो। बट गूगल मीट कैसे डेवलप किया, प्रोग्रामिंग का यूज़ करके। प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, वी कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर। सारिका समथिंग आई थिंक MP से है, राइट। प्रज्ञा आई थिंक समथिंग आई डोंट नो, प्रज्ञा कहाँ से हो आप, मुंबई। मुंबई, मुंबई से हो, देखो वहाँ से आप कनेक्ट कर रहे हो मुझे यहाँ पे पुणे में। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रॉब्लम सॉल्यूशन, मिला कि नहीं हमें, वी कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर, राइट। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का एग्जांपल ले लो, अगर व्हाट्सएप नहीं होता कैन वी कम्युनिकेट, हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, राइट। इंस्टाग्राम नहीं होता, फेसबुक नहीं होता, तो ये सब कुछ डेवलप किया है प्रोग्रामिंग से टू सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये मतलब सब कुछ प्रोग्रामिंग हम बोलते हैं कि एप्लीकेशन डेवलप किए गए हैं। ओके, इससे होगा क्या, इससे हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। प्लीज म्यूट योर माइक सचिन। ओके, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक बहुत अच्छा वे है जहाँ से हम बहुत सारे एडवांटेज गेट कर सकते हैं। सर कौन कौन सा एडवांटेज, रियल लाइफ से रिलेट करके बताओ। तो देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में वी गॉट समथिंग इनहेरिटेंस। जब हम इनहेरिटेंस का यूज़ करेंगे तब हमें एक एडवांटेज मिलता है, वी कैन कैच और वी कैन एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ वन क्लास इनटू अनदर क्लास, राइट। मतलब एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस करता है, वन क्लास एक्वायर प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास, दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी यहाँ पे एक क्लास एक्सेस करता है। सो दिस इज व्हाट रियल टाइम एग्जांपल इसका क्या, अरे भाई पेरेंट का मोबाइल हमें मिलता है कि नहीं, पेरेंट के पास सपोज एक मोबाइल है, आईफोन है, और उनको लगा भाई मुझे आईफोन 13 है, मुझे 16 लेना है, तो जो आईफोन 13 है वो हमें देते कि नहीं। तो सिंपल पेरेंट की प्रॉपर्टी जैसे रियल लाइफ में चाइल्ड को मिलती है, बिल्कुल मिलती है। पेरेंट की कुछ ज़मीन है, राइट, चाइल्ड को मिलती कि नहीं, बिल्कुल मिलती है, राइट। वो किसके नाम पे करते हैं, चाइल्ड के नाम पे करते हैं, राइट। आज का ज़माना थोड़ा बदल गया है बट रियल लाइफ में ये होता है, राइट। पेरेंट ने एक आध गाड़ी ले ली, राइट, वो गाड़ी किसको देता है, चाइल्ड को ही देता है, राइट, बिकॉज अब वो चलाने के लायक नहीं रहता। तो ये चीज़ है, मतलब पेरेंट की जब एज होती है तो उसके चाइल्ड को मतलब सारी प्रॉपर्टी दे देता है। तो वैसे ही रियल लाइफ में जैसे ये चीज़ें होती है वो चीज़ें प्रोग्रामिंग में हम कर सकते हैं क्या, ये सोचा गया, यस वी कैन डू दैट। हम एक क्लास बना सकते हैं और दूसरे क्लास को उसकी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। लेट सपोज एक क्लास में 1000 लाइन का कोड है, कितने लाइन का, 1000 लाइन का कोड है। लेट सपोज क्लास ए नाम का क्लास है, इस क्लास में 1000 लाइन का कोड है, इस 1000 लाइन को मुझे एज इट इज़ यूज़ करना है दूसरे क्लास में, वी कैन यूज़। फिर से लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है। एंड दिस इज समथिंग गॉट रीयूजेबिलिटी, वी गॉट कोड रीयूजेबिलिटी व्हेन यू गो फॉर इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। कोड हमारा रीयूज होता है, 1000 लाइन फिर से लिखना भाई टाइम जाएगा, ह्यूमन पावर जाएगी, राइट। उससे क्या करो, उस क्लास को एक्सटेंड करो ना, वही कोड आपको चाहिए। तो दैट इज पॉइंट। ओके, रियल लाइफ से ये भी रिलेट करता है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये तो भाई मतलब बहुत बहुत डेंजर चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, डेंजर मतलब इंपॉर्टेंट। ओके, देखो पॉलीमॉर्फिज्म में होता क्या है, पॉली मीन्स मेनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स। मेनी फॉर्म्स, किसके मेनी फॉर्म, मेथड के, एक मेथड के बहुत ज़्यादा फॉर्म्स। समझ में आ रहा है। देखो रियल लाइफ में लेट सपोज आदि इज हियर, राइट, मैं आदि, राइट, आदि इज वन एंटिटी, राइट, ये एक ही एंटिटी है। बट आदि इज वॉट डूइंग, यू नो, आदि इज डूइंग समथिंग कॉल्ड ट्रेनिंग, आदि इज डूइंग समथिंग कॉल्ड डेवलपमेंट, आदि इज डूइंग समथिंग कॉल्ड यूट्यूब, राइट, आदि इज डूइंग समथिंग कॉल्ड कीर्तन। देखो आदि नाम का तो एक ही बंदा है बट कर क्या क्या रहा है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। कभी वो यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, कभी वो ट्रेनिंग दे रहा है बच्चों को, कभी वो डेवलपमेंट कर रहा है, कभी वो कीर्तन कर रहा है। सो वन एंटिटी हैविंग मल्टीपल फॉर्म्स।
राइट। ये रियल लाइफ में होता है, रियल लाइफ में मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो प्रोग्रामिंग में सोचा गया अगर हमारे पास एक मेथड है, कौन सा, वॉइड लॉगिन नाम का मेथड है। अब इस लॉगिन से देखो, एक लॉगिन से हम क्या करेंगे, जीमेल का लॉगिन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जीमेल लॉगिन कर सकते हैं। एक दूसरे लॉगिन से हम क्या कर सकते हैं, हम फेसबुक को लॉगिन कर सकते हैं। तीसरे लॉगिन मेथड से क्या करेंगे, हम तीसरे लॉगिन से हम समथिंग कॉल्ड यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। मतलब फंक्शन सेम रहेगा, मेथड सेम रहेगा, बट उसका जो टास्क है ना, वो जो करने वाला है ना, वो डिफरेंट चीज़ें करेगा। कभी वो जीमेल से लॉगिन करेगा, कभी वो फेसबुक से करेगा, कभी वो लिंक्डइन से भी लॉगिन कर सकता है, राइट। मतलब हम देखते हैं रियल लाइफ में, देखते कि नहीं। तो ये चीज़ें हैं, तो इसको लिया गया पॉलीमॉर्फिज्म में कि भाई ऐसे रियल लाइफ में होता है, तो हम क्यों ना इसको फॉलो करें, क्यों ना फॉलो करें। रियल लाइफ में एक बंदा बहुत सारे काम करता है ना, तो ये एक फंक्शन भी बहुत सारे काम कर सकता है। उसको सिंपल क्या करो, ओवरलोड करो। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड ओवरलोडिंग विच कम अंडर पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये चीज़ें हैं, राइट। रियल लाइफ में हम देखते हैं कि नहीं, देखते हैं। दिन पॉलीमॉर्फिज्म में एक चीज़ होती है गाइस, कौन सी, ओवर राइडिंग। इसको हम डीप में समझेंगे, डोंट वरी। अभी मैं जस्ट ओवर लुक दे रहा हूँ कि हाउ एग्जैक्टली यू कैन रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसका आंसर गाइस ऐसे देना है ना, मतलब इसके बाद इंटरव्यू क्वेश्चन ही ना पूछे कि भाई इसको तो मतलब सब कुछ पता है, काय को पूछे हाउ टू अचीव ओवरलोडिंग, हाउ टू अचीव ओवर राइडिंग। ऐसे आंसर देना है, 5 मिनट बताते जाओ क्या जा रहा है, बताते जाओ ना, राइट। 5 मिनट इसका आंसर बताते जाना है, हाउ एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रिप्रेजेंट। बट बच्चे क्या करते हैं पता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हैविंग 4 पिलर इनहेरिटेंट एब्स्ट्रैक्शन पॉलीमॉर्फिज्म, दैट्स इट। ये इतना बताते हैं, तो इतना आंसर इसका नहीं है, आपको बहुत डीप में जाके बताना है। तो फिर क्या होगा, इंटरव्यू आपको आगे के क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा नहीं, दैट्स इट बोलेगा भाई ये तो मतलब सॉलिड बंदा है, इसको ले लो, सिंपल चीज़ है प्रज्ञा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो उप्स को मतलब ज़्यादा बताना है, उसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ओके। तो मैं क्या बता रहा था, इसमें मेथड ओवरराइडिंग का एक फीचर है, जिससे क्या होता है, पुरानी मेथड को अपडेट किया जाता है। पुरानी मेथड को अपडेट मतलब अपडेट द एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी, ये दिखाऊंगा मैं कैसे अपडेट होता है, ओके। बट ये रियल लाइफ में भी होता है, हम खुद को अपडेट करते कि नहीं, बिल्कुल करते हैं अपडेट, राइट। अभी हमारे पास नॉर्मल 18,000 का मोबाइल है, कुछ दिनों बाद हम 25 का लेते हैं, 25 के बाद 50 का लेते हैं, लेते कि नहीं। अभी हमारे पास ये लैपटॉप है, कुछ दिनों बाद पैसे आ गए, दूसरा ले लिया। वी आर गोइंग टू अपडेट, राइट, वी नीड टू अपडेट, हमें अपडेट करना ही पड़ता है। तो ये चीज़ें रियल लाइफ में होती है, तो प्रोग्रामिंग में भी होनी चाहिए, राइट। व्हाट्सएप पे 10 साल पहले 2 लोग व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते थे, उन्होंने अपडेट किया कि नहीं, अभी 10 लोग कर रहे हैं। सिंपल चीज़ है, देखो रियल लाइफ में मतलब अपडेट करना पड़ता है। वीडियो कॉल की मेथड होगी, उसमें 2 बंदे का लॉजिक होगा, भाई 2 बंदे वीडियो कॉल ज्वाइन कर सकते हैं। फिर से उन्होंने उसी वीडियो कॉल को क्या किया, अपडेट किया, अब 10 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कितने भी हो सकते हैं, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये चीज़ें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें बताता है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड थर्ड फीचर, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या बताता है पता है, ये तो मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी। बट किसकी सिक्योरिटी पता है, सिक्योरिटी दैट इज मेथड के अंदर जो कोड है, मेथड के अंदर के कोड की सिक्योरिटी, ये प्रोवाइड करने का काम एब्स्ट्रैक्शन करता है। इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस, ये चीज़ें आती है, उसको देखेंगे हम। बट मोटा मोटा समझो कि एब्स्ट्रैक्शन का अगर यूज़ किया तो यू गॉट सिक्योरिटी। विच सिक्योरिटी, मेथड सिक्योरिटी। मेथड के अंदर जो कोड है उसको हम सिक्योर करते हैं। बट क्यों सर, क्यों, बिकॉज जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वही यूज़र को हम देंगे। देखो जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, चाहे से आपने गाड़ी ऐसी मतलब चाहे से फिराई, राइट, की जैसे आपने घुमाई तो क्या होता है, गाड़ी स्टार्ट होती है। गाड़ी स्टार्ट कैसे होती है वी डोंट नो, सिंपल की को घुमाना है स्टार्ट होएगी, बट कैसे इंजन स्टार्ट होता है, कैसे पिकअप मिलता है वी डोंट नो, राइट। हम एटीएम में जाते हैं, पिन डालते हैं, पैसे आते हैं, बट हाउ एग्जैक्टली प्रोसेस इज गोइंग ऑन, कैसे पैसे आते हैं हमें पता नहीं। व्हाट्सएप पे हम मैसेज करते हैं, राइट, किसी को भी करो, आई डोंट नो, बट करते ही कि नहीं, हमने मैसेज किया गुड मॉर्निंग, जैसे ही गुड मॉर्निंग मैसेज हमने किया, इंटरनली वो मैसेज कैसे उसके पास जा रहा है वी डोंट नो दैट, हमें पता है क्या इंटरनली वो मैसेज कैसे जा रहा है, तो उसको छुपाया गया है, उसके अंदर का कोड छुपाया गया है, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसको सिक्योरिटी बोलते हैं। यही सिक्योरिटी हम करते हैं एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ करके, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी गाइज। अगर ये यूज़र को पता चल गई, ये यूज़र को हमने दिखाया, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा,
जब आप किसी को पैसे फ़ोन पे से पेटीएम से डालते हो जीपे से, तो आप अमाउंट डालते हो और पे करते हो, बट एग्जैक्टली कैसे अमाउंट उसके बैंक में जाता है वी डोंट नो। अगर हमें पता चला कैसे जाता है तब हम क्या करेंगे गाइस, 1,000 की जगह 1 करोड़ भी डाल देंगे, राइट। हम मुझे मतलब हमें पता है ना भाई कैसे अमाउंट जा रहा है। तो ये चीज़ें अगर आपको पता है तो भाई मतलब बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। यूज़र को ये चीज़ें बताना ज़रूरी नहीं होता। दैट्स वाई एब्स्ट्रैक्शन इन कम इन टू द पिक्चर। ओके, देन समथिंग कॉल्ड लास्ट होता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, अब ये देखो ये थोड़ा डिफरेंट है। ये भी सिक्योरिटी देता है बट ये सिक्योरिटी देता है डेटा की, डेटा सिक्योरिटी। कोड सिक्योरिटी अलग होते हैं मेथड की, डेटा सिक्योरिटी अलग होती है। डेटा मीन्स वेरिएबल्स, पता है आपको वेरिएबल्स, यस। जो हम वेरिएबल्स बनाते हैं उसको सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाई सर, मेथड को का कोड सिक्योर किया है ना, उससे काम नहीं बनता क्या, उससे सिक्योरिटी नहीं मिलती क्या? मिलती है, बट जो हमारा डेटा होता है ना, डेटा भी सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। देखो जो हमारा डेटा होता है, लेट्स सपोज मेरे पास वेरिएबल है लॉन्ग बैंक अकाउंट नंबर फॉर एग्जांपल, इसको सिक्योर करना जरूरी है कि नहीं? हमारा बैंक अकाउंट नंबर सिक्योर करना जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल सिक्योर होता है। क्या हम किसी को भी बोलते हैं भाई बैंक अकाउंट नंबर मेरा ले लो ले लो ले लो, भाई कोई किसी दिन हैक करेगा कोई, राइट? तो दैट्स वाई इट नीड टू सिक्योर। तो इसको क्या बनाया जाता है? इसको बनाया जाता है प्राइवेट, यस और नो? प्राइवेट बनाया जाता है। नो वन कैन एक्सेस दिस अकाउंट नंबर, राइट। देन हम हमारा पिन पिन होता है उसको प्राइवेट रखते हैं, राइट। बैंक बैलेंस होता है उसको प्राइवेट रखते हैं, राइट। ये चीज़ें क्यों की जाती है? बिकॉज टू अचीव द डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी ऑल्सो इंपॉर्टेंट गाइज। व्हाट्सएप पे हम जब लॉगिन वगैरह करते हैं, राइट, या नहीं तो हमारा एक आईडी क्रिएट होता है इंस्टाग्राम फेसबुक पे, राइट, उसको भी हम क्या करते हैं, प्राइवेट, वो प्राइवेट रखा जाता है एप्लीकेशन की तरफ से। अगर वो लीक हो गया, कोई भी किसका इंस्टाग्राम अकाउंट मतलब ओपन कर सकता है, राइट। तो ये चीज़ें प्राइवेट रखना जरूरी है, ठीक है। मेथड का कोड सिक्योर रखना वो तो चीज़ इम्पोर्टेंट है ही, बट उसके साथ डेटा को भी सिक्योर रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये चार चीज़ें जो कि मतलब अनबिलीवेबल है गाइज, ये चीज़ें अगर आपको ऊप्स प्रोवाइड करके दे रहा है ना, तो वी कैन से गाइज ऊप्स से मतलब बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है। एंड ऊप्स के ऊपर गाइज आप एप्लीकेशन बना सकते हो कोर जावा का यूज़ करके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट ऊप्स एडवांस जावा में भी, स्प्रिंग बूट में भी, कहीं पे भी जाओ, बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत ज़्यादा। किसी भी प्रोजेक्ट को ओपन करो 70% ऊप्स यूज किया जाता है। कहीं तो आपको एब्स्ट्रैक्शन मिलेगा, कहीं तो आपको इनहेरिटेंस मिलेगा, कहीं ना इनकैप्सुलेशन तो हर जगह है, एब्स्ट्रैक्शन तो हर जगह है। वाई? अरे भाई सिक्योरिटी चाहिए। विदाउट सिक्योरिटी देयर इज़ नो एप्लीकेशन, राइट। विदाउट सिक्योरिटी अगर एप्लीकेशन बनाओगे तो मतलब आपका एप्लीकेशन तो गया, काम से गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उप्स मतलब आपको आगे जाके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। क्लियर है क्या सबको? हेलो।